सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का केमिस्ट्री पार्ट अभी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा? मोलालिटी। यहाँ पर 1 kg दिया हुआ है। अगर 1 लीटर इन सॉल्यूशन दिया होता है, देन हमारा ऑप्शन ए हो जाता। देन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका क्या क्या ऑप्शन है? वॉल्यूम, एंथैल्पी, टेम्परेचर एंड मास। तो आंसर होगा टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू लीचेटियर प्रिंसिपल, adding heat is to solid and liquid in equilibrium will cause the option amount of solid to decrease, amount of liquid to decrease, temperature to rise, temperature to fall। तो इसका डायरेक्टली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है लीचेटियर प्रिंसिपल का, तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा ए, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। के लिए क्या है? 2 × 1 प्लस 2 क्रोमियम का निकलना है x, देन 7 × -2। तो ये कितना आता है? टोटल करोगे तो इक्वल टू 0। तो ये कितना आता है? +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच एल्काली मेटल हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो पहले हमको हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है वो समझना पड़ेगा। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईएस्ट, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईएस्ट, आयोनिक साइज अगर डिक्रीज हुआ, आयोनिक साइज, देन हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मिल चुका होगा। तो यहाँ पर आयोनिक साइज सबसे कम किसका है? लिथियम का। स्मॉलेस्ट मेटल, एल्काली मेटल, स्मॉलेस्ट एल्काली मेटल अगर क्वेश्चन पूछ दिए तो वो भी लिथियम ही होगा। देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट इज। तो पहले हमें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ग्रेफाइट किस तरह से बॉन्ड करते हैं। तो ग्रेफाइट इस तरह से अपना लेयर वाइज प्रेजेंट रहता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता रहता है। तो 1 2 3 sp2, इसका आंसर हो जाएगा sp2। देन इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लाविंग, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली प्लेनर मॉलिक्यूल। ऑप्शन मीथेन, इथेन, इथीन एंड साइक्लोहेक्सेन। प्लेनर मॉलिक्यूल इथीन ही होगा। इथीन प्लेनर मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड, प्लेनर मॉलिक्यूल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देन पैकेजिंग इफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक FCC यूनिट सेल। ये आउट ऑफ NCERT है, फिर भी एक बार देख के जाओ किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये डायरेक्टली याद कर सकते हो, 74%। निकल भी सकते हो। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन है द नेचर ऑफ द सोल्यूट, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसका आंसर होगा बी, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कन्वेंशनली टेकिन एज। हाइड्रोजन के लिए क्या लेते हैं? ये तो पता ही है, 0। हाइड्रोजन के लिए हम लोग 0 ही लेते हैं कन्वेंशनली। देन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपका फॉर्मूला याद है तो ये आंसर कर पाओगे। तो ये होगा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। द ज्योमेट्री ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 इज, जो आंसर होगा स्क्वायर प्लेनर। पता है, इसका हाइब्रिडेशन निकालो, हाइब्रिडेशन निकाल के ज्योमेट्री पता चल जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। एमोनिया, ऑक्जेलेट, साइनाइड, EDTA। तो इसका आंसर होगा ऑक्जेलेट। पता ही आपको ऑक्जेलेट। देन एन SN2 रिएक्शन प्रोसीड फर्स्टेस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एंड फिनाइल हैलाइड। SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और SN1 तुम्हारा टर्शियरी। फिनोल रिएक्ट विद जिंक डस्ट ऑन हीटिंग टू फॉर्म। फिनोल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? Z10O चला जाएगा, बेंजीन ही रहेगा। द रोजनमैन रिडक्शन ऑफ एन एसाइल क्लोराइड गिव्स एन एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड स्टर। तो इसका आंसर होगा एल्डिहाइड, रोजनमैन रिडक्शन।
Which test is used to chemically distinguish between primary, secondary and tertiary amine? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन किसके साथ डिस्टिंग्विश करते हैं? टॉलेंस टेस्ट, फिलिंस टेस्ट, हाइजेनबर्ग, हिंसबर्ग, सॉरी हाइजेनबर्ग बोलते हैं, हिंसबर्ग. देन विटामिन सी इज केमिकली नोन एज ascorbic acid, citric acid, acetic acid, folic acid. Vitamin C, ascorbic acid. Nylon 66 is an example of condensation polymer, addition polymer, natural polymer and cross-linked polymer. So condensation polymer. Which of the artificial sweetener is stable at typical cooking temperatures? टाइपिकल कुकिंग टेम्परेचर्स में कौन सा स्वीटनर स्टेबल है? तो ये एस्पार्टिन, सेक्रेटिन, सुक्रालोस ही होगा. तो क्वेश्चन नंबर 25, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल आयन विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली. तो आपको पता है कि स्पिन ओनली फॉर्मूला है म्यू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बी एम. तो यहाँ पर कितना है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 बी एम. तो अब ये करो, कितना होता है? 3 4 + 15, मतलब तुम्हारा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.87. इसका आंसर होगा 3. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, रुको पहले इसको ठीक कर देता हूँ. फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू बी परफेक्टली स्पॉन्टेनियस एट ऑल ऑपरेशनल टेम्परेचर्स द थर्मोडाइनमिक कंडीशन मस्ट बी. तो इसको करने के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो क्या बोला है? स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब ये वाला तुम्हारा ज़्यादा होगा, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होना पड़ेगा. डेल्टा एस पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव हुआ ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी तुम्हारा नेगेटिव चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा एस तुम्हारा नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से ऊपर, और ये भी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डेल्टा एस 0 से नीचे. तो डेल्टा एस 0 से नीचे और डेल्टा एस 0 से पॉजिटिव. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गैसियस फेस इक्विलिब्रियम रिएक्शन PCl5 इक्वल टू PCl3 + Cl2 द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. तो पहले n निकालो, कितना होता है? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितना, यहाँ पर है तुम्हारा 1 मोल, यहाँ पर है 1 मोल, 2 मोल, और यहाँ पर है 1 मोल, देन 1 मोल. तो हमें पता है Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng. तो यहाँ पर Kc RT डेल्टा Ng का वैल्यू है 1, मतलब तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, Kp इक्वल टू Kc RT. देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ स्पायरली सोल्यूबल सॉल्ट AB2 इज, मतलब KSP दिया हुआ है 4 × 10⁻12. इट्स एक्चुअली सोलिबिलिटी इन मोल पर लीटर इज कैलकुलेटेड टू बी. तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा. हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर KSP दिया हुआ है, तो KSP है 4 × 10⁻12, और यहाँ पर क्या है? द सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ AB2 को तोड़ दो, तो यहाँ पर AB2 प्लस और 2B माइनस. देन यहाँ पर क्या है? अगर इसका सोल्यूबिलिटी S मान ले तो इसका क्या होगा? 2S. तो KSP ये दोनों आयन का प्रोडक्ट होगा, 2B माइनस एंड A2 प्लस. तो यहाँ पर S × 2S, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा? वो है ना 2 है ना, तो स्क्वायर होगा 2S होल स्क्वायर. देन S × 4S स्क्वायर, 4S क्यूब. तो 4S क्यूब हो गया तुम्हारा KSP, मतलब 4S क्यूब इक्वल टू KSP कितना दो? 4 × 10⁻12. तो 4 4 कैंसिल, और S इक्वल टू यहाँ पर 4 10⁻4. तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 10⁻4 ऑन × 10⁻4. काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए, लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए, और बाकी हम लोग सभी क्वेश्चन करेंगे अच्छे से. तो आप इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हो लास्ट मोमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए. बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सब सारे सॉल्व करेंगे, और आपका रिवीजन भी आसानी होगा. देखो तुम लोगों का मतलब अभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा, अगर सोते सोते भी ये वीडियो देख लिए, ऐसे 1 2 क्वेश्चन, मतलब 1 2 नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन ही मिल जाएगा. तो आप ये कर सकते हो लास्ट मोमेंट में. तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना.